ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? आशा करता हूँ तुम सभी स्वस्थ हो और अपनी पूरी परवाह कर रहे हो। कोरोना का खराब समय चल रहा है, हम घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। हालांकि लॉकडाउन में शिथिलता आ रही है, कई लोग लापरवाह हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हमें अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है अपने परिवार के साथ में। सभी को शुभकामना। एक खुशखबर ये कि अपना जो ये ऑनलाइन सिस्टम था पढ़ने का, ये आज समाप्त होने के हम लोग मूड में थे कि आज ही अब इसको पूरा कर देंगे, बंद कर देंगे। और आज के बाद यानी 15 दिन ये मई महीने के और 1 महीना पूरा जून का आप लोगों के लिए छुट्टियां हो जाएगी। लेकिन जब विद्यालय प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई, आज मीटिंग हुई, तो आदरणीय चौहान साहब, विक्रम सिंह चौहान साहब, आदरणीय सुरेश चंद्र जी पीपी साहब और दिनेश चंद्र जी सचिव साहब सब पधारे। तो उनसे चर्चा करके हम लोगों ने ये तय किया कि अगर हम लोग इतना 1 महीना और अगर छुट्टियों का 1.5 महीना और छुट्टियों हो जाएगा तो आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और आप अध्ययन से दूर हो जाओगे। वैसे भी पुस्तकें पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया, आप लोगों के पास पुस्तकें भी नहीं हैं। तो एक तो प्रयास ये करें कि अब आप चूंकि 12वीं में आ गए हो तो कक्षा 12 के अपने मित्रों से संपर्क करके, जब भी समय मिले, सुविधा मिले, कक्षा 12 के मित्रों से संपर्क करके वो बुक्स कलेक्ट करने का प्रयास करें, किताबें खरीदने का प्रयास करें, उनसे लेने का प्रयास करें और उनका अध्ययन शुरू करें। तो अध्ययन नियमित रहेगा और जो आने वाला सत्र है आपका 12वीं का, वो व्यवस्थित रूप से विधिवत चलेगा। और जो हम मेहनत करें, लगभग 1 महीना हो गया है आप लोगों की कक्षाएं चलते हुए, ये नियमित चलती रहेगी और जो पढ़े हैं इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये, एक तो बात ये होगी कि ये सेशन हमने आगे बढ़ा दिया है। अब आप लोगों का ये पूरा मई महीना यानी 31 मई तक प्लस 1 जून से लेकर 15 जून तक नियमित रूप से आपकी ये कक्षाएं चलती रहेगी। तो एक इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जैसे अभी नियमित जुड़े हुए हो, हालांकि अटेंडेंस बहुत कम आ रही है, मेरे इस पे बहुत कम लोग कमेंट डाल रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड 156 इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, ABCDE मिला करके 156 हो तुम लोग, लेकिन मुश्किल से 15 20 25 लोगों के प्रेजेंट या कमेंट्स आते हैं। इसका मतलब आप लोग उसको रेगुलरली देखते नहीं हो। तो प्रयास ये हो कि रेगुलरली सारे लोग सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 तक उसको देखें बराबर। अगर सुबह वाला समय सूट नहीं करता है तो जब भी सूट करे, जब भी तुम्हारे पास फोन अवेलेबल हो, बराबर इस पार्ट को देखो। इसके साथ देखना ही नहीं है, इसके साथ में अपनी कॉपी मेंटेन करना है। जब जैसे अपन रेगुलर स्टूडेंट रहते हैं और अपनी एक नोटबुक बनाते हैं, ऐसे ही गंभीरता से आप लोग नोटबुक बनाएं। अभी बना ली होगी जो सिंसियर लोग उन्होंने, और जिन्होंने नहीं बनाई वो बना लें और उस पर प्रतिदिन नोट करें। अगर हमारे पास रिपोर्ट ठीक से नहीं आए तो हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी संपर्क करेंगे। तो तुम्हारे माता पिता को मालूम होना चाहिए कि हम लोग तुम्हारे लिए इतना समय दे रहे हैं और विद्यालय पैसा खर्च कर रहा है। सारे स्टाफ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में रेम्यूनरेशन, मान दे दिया जा रहा है। तो ये जो विद्यालय पर खर्च बढ़ रहा है, इसका लाभ मिलना चाहिए। ये आपकी फीस में से होगा, आप लोगों जो शुल्क जमा करा तो उसी में से होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके शुल्क का सदुपयोग हो। इसके लिए हम आपके माता पिता से संपर्क भी करेंगे। तो आप बराबर नियमित रहें, अपनी नोटबुक बराबर मेंटेन करें और यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें और रिवाइज करें, दोहराएं उसको। ये सामने एक मेरे हाथ से लिखा हुआ एक स्लोगन है, पान सड़े पान, और वो जब हरा होता है पत्ता तो वो अगर पड़ा रहता तो वो सड़ जाता है। उस पान के पत्ते को दिन में 2-3 बार इधर से उधर उठा के रखना पड़ता है। अगर नहीं रखते तो पान एक तरफ पड़ा सड़ जाता है। तो एक तो ये पान सड़े, दूसरा है घोड़ा अड़े। घोड़ा जानते हो, घोड़ा अड़ेल हो जाता है। कब होता है? यदि हम उसको नियमित रूप से नहीं फिराते। घोड़े को घुमाना पड़ता है, रोज उस पर सवारी करके और 5-50 किलोमीटर उसको दौड़ाना पड़ता है। जब घोड़ा लगातार दौड़ता है तो उसकी हड्डियां मजबूत रहती है, उसमें दौड़ने की क्षमता बनी रहती है। अगर घोड़े को बांध के रखोगे 5-4 दिन तो वो अड़ियल हो जाएगा, चलेगा भी नहीं, पाँव उसके बन जाएंगे। इसी प्रकार से तो पान सड़े घोड़ा अड़े और विद्या बिसर जाए, विद्या भूल जाओगे। विद्या को डेली घुमाना पड़ता है, विद्या को डेली
बार बार उसको मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, नहीं तो विद्या क्या होती है, बिसर जाती है। बिसरना मतलब भूलना, तो विद्या को बिसरना नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा नियमित पढ़ते हैं। नियमित अध्ययन करने से हमारी सिद्धि होती है। नियमित अध्ययन करने से विद्या पर हमारा कमांड रहता है। तो एक बार फिर, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, यह आप लोगों के लिए मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ। एक और भी स्लोगन मैंने कलेक्ट किया है, वो बड़ा सुंदर है। ये लिखा है यहाँ पर, सुरसती के भंडार की, सुरसती अभ्रंश है सरस्वती का, सुरसती सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, अपूर्व अपूर्व का अपूर्व हो गया, ये भ्रंश में खिलाता है। भ्रंश भाषा अगर थोड़ी सी खराब हो जाती है, स्थानीय पुट हो जाता है, तो अपूर्व को अपूर्व कहने लग जाते हैं। अपूर्व, बड़ी अपूर्व बात है। किसकी? सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। ऐसा सुना कभी कि पैसा खर्च करते तो बढ़ता है, खर्च करने से घटता है, लेकिन सरस्वती का जो भंडार है, ज्ञान का भंडार, इसको जो जो खर्चोगे, जो जो इसका काम में लोगे, उपयोग करोगे, त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। अगर नहीं खर्च करेंगे सरस्वती के भंडार को, ज्ञान को खर्च नहीं करेंगे, ज्ञान को दोहराएंगे नहीं, ज्ञान को किसी के काम में नहीं लेंगे, तो घट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्राचीन दोहा है ये, सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। इस बात को नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, ध्यान दोगे इस बात के ऊपर, ठीक है। ये दोनों मैंने तुम्हें प्रेरणा देने के लिए आज इन स्लोगन लिखे हैं मैंने, ये उत्तम विचार लिखे हैं, इस पर ध्यान दोगे। फिर हम वापस आते हैं अपने मूल बात पर। कल हम लोगों ने एक नोटिस पढ़ा है, उस पर एजुकेशनल टूर के बारे में था कि हमें एजुकेशन टूर पर बाहर ले जाया जा रहा है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, किस तारीख को जाएंगे, कब लौटेंगे, कितना उसका चार्जेस होगा, और पर कैंडिडेट और डिपॉजिट करने की लास्ट तारीख क्या है, ये मैंने कल बताया था। इसको आप लोगों ने नोट किया होगा और इसको याद भी करना है, उसकी 2 बार 3 बार लिख करके। फिर कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया नोटिस हमारे राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट और सरल सा विषय है। अगर हम नोटिस का तरीका याद कर लेते हैं तो सीधे 4 नंबर हमारे खाते में चले जाते हैं। भाग्य से अगर नोटिस परीक्षा में आता है तो अवश्य वो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मैं नोटिस और अगला बता रहा हूँ, एक और नोटिस, ये 6 नंबर का नोटिस है, 6 नंबर का 6th, उसका भी वही ध्यान रखना है। पहले तो बाउंड्री बनानी है, किस संस्था से ये जारी किया जा रहा है वो ऊपर आएगा। हालांकि इसने नहीं दिया, लेकिन यहाँ हमें लिखना है आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। दिनांक लगानी है यहाँ पर, यह अनिवार्य है। और उसके बाद लिखना शुरू करना है जो टॉपिक है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून। तुमको मालूम होना चाहिए कि 21 जून योगा डे है, विश्व योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बाबा रामदेव जी के सद प्रयासों से भारत की पहचान विश्व भर में, भारत योग का ज्ञान देने वाला एकमात्र देश है जहाँ पर पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योग विद्या सिखाई। तो उस योग डे को संसार को मनवा दिया। और वो दिनांक कौन सी है? 21 जून। 21 जून जो है ना, ज्योग्राफिकली भी एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन, तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन था। उसके बाद दिन वापस धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है। तो 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। ये हमारे विद्यालय में मनाया जाना है, उसके लिए सूचना है नोटिस। ऑल द स्टूडेंट्स आर कंपल्सरीली attend the International Yoga Day celebration। ये थोड़ा भाषा की त्रुटि है इसके अंदर। All the students are informed to attend the International Yoga Day celebration compulsorily attend। All the students are informed
compulsorily to attend yoga day are informed लगाना है आप लोगों को यहाँ पे, informed to attend compulsorily the international yoga day celebration on 21st June। प्रति वर्ष होता है ये तो इसलिए वो 2020 में भी 2021 में भी होगा, ठीक है। हालांकि जून में हमारे विद्यालय में छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वो उस दिन मनाया जाना है 21 जून को। द सेलिब्रेशन विल टेक प्लेस बिटवीन 8 AM to 9:30 AM एट द ओपन थिएटर ऑफ आवर स्कूल। योग के लिए ओपन थिएटर उसका वेन्यू है, उसका स्थान है जहाँ पे वो मनाया जाना है, वहाँ सभी एकत्र हों। अनिल कुमार योगा इंचार्ज, विद्यालय का योगा इंचार्ज, इसको हमें नोटिस दे रहे। ये भी काफ़ी आने जैसे संभावित विषय है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन विद्यालय में, इसको भी हमने याद रखना है। एक और बहुत विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ, बुद्धि से जुड़ा हुआ और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ ये जो सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं क्विज। क्विज क्या होता है? आशु वार्ता, आशु क्वेश्चन, और इतनी अपनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए कि हम तत्काल किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। क्विज वो एकदम तत्काल बुद्धि वाली कंपटीशन होती है, तो उसका नोटिस है। वही बात है, स्कूल का नाम लगाना है, ऊपर डेट लगानी है, डेट ऑफ फंक्शन, नोटिस शब्द लिखना है, अंडरलाइन करना है, देन क्विज कंपटीशन ये अपनों को दिया हुआ आएगा। नेम्स आर इनवाइटेड फॉर द क्विज कंपटीशन टू बी हेल्ड एट द स्कूल ऑडिटोरियम। बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ऑडिटोरियम से प्लेस where the function will take place, the venue for the program. So names are invited ed लगाओगे, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी कभी कभी। names are पैसिव ऐसे are invited for the quiz competition to be held at the school auditorium on 21st January। डेट ध्यान रखना है, जो रनिंग हुई लगानी between 11 to 2 PM। The questions will be asked on current affairs। ये जानकारी देनी चाहिए कि किस विषय पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, जो कि प्रेजेंट पोजीशन चल रही है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। There will be fabulous prizes, काफ़ी अच्छे आकर्षक और इनाम भी रहेंगे, पारितोषिक रहेंगे, जो लोग उसके अंदर भाग लेंगे उनके लिए। Give your names to the undersigned by 19th January। 2 दिन पहले तक उसकी तारीख होती है, अपना नाम दे दें ताकि उनकी सूची में नाम जोड़ा जा सके। रीना कुमारी, सेक्रेटरी क्विज कंपटीशन, ओके, शी इज द इंचार्ज ऑफ क्विज कंपटीशन प्रोग्राम, authority for declaring this program। Next subject, 8th friendly cricket match with the Lions Club। कभी कभी विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है वो बाहर की टीम के साथ भी अपना फ्रेंडली मैच कर सकती है। कोई हार जीत कुछ नहीं, फ्रेंडली मैच होते हैं, कई बार बस दोस्ताना है ना, मित्रतापूर्ण मैच होते हैं, कोई उसमें प्रतिद्वंदिता नहीं होती, इनाम वगैरह भी कुछ नहीं होता, ऐसे ही। तो ये कौन डिक्लेयर कर रहा है? टाइगर्स क्रिकेट क्लब चूरू। लायन क्लब वाले के साथ में कौन भिड़ने जा रहा है? टाइगर्स क्रिकेट क्लब चूरू। काल्पनिक नाम है, हम विद्यालय का टाइगर क्लब भी लगा सकते हैं, या कुछ आदर्श बाल मंदिर टाइगर्स क्रिकेट क्लब, आदर्श बाल मंदिर क्रिकेट क्लब भी लगा सकते हैं। डेट लगानी है, नोटिस शब्द लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ नोटिस लिखना है, फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द लायंस क्लब। किसके साथ खेला जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना है। द टीम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर इन्फॉर्म्ड। कौन खेलेंगे? केवल उस टीम के मेंबर्स, इसलिए उन्हीं के लिए नोटिस है ताकि वो लोग ध्यान दें जो इस क्लब के मेंबर हैं, उनके लिए सूचना है ये। द टीम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर इन्फॉर्म्ड दैट ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द लायंस क्लब विल बी प्लेड एट द क्लब क्रिकेट ग्राउंड। प्लेस ऑफ मैच क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। लायंस क्लब के ग्राउंड पर खेला जाएगा ऑन 31 मार्च बिटवीन 10 AM to 2 PM। प्लेयर्स अटेंड नेट प्रैक्टिस डेली। इसके लिए
नियमित रूप से प्रैक्टिस अटेंड करें, ताकि तब तक काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाए। बिना अभ्यास के आप खेल नहीं पाते। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस। भारती गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब। ये क्रिकेट क्लब के लिए नोटिस है, क्रिकेट मैच के लिए नोटिस है। ये भी काफ़ी संभावित है। मैच फ्रेंडली मैच के लिए क्रिकेट मैच भी आ सकता है, फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी आ सकता है। यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगी। क्रिकेट मैच का है तो क्रिकेट हो गया, फ्रेंडली फुटबॉल मैच तो फुटबॉल मैच हो गया, फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच तो वॉलीबॉल मैच हो गया। कोई भी यहाँ पर मैच का नाम बदल सकता है। जरूर नहीं कि हर बार क्रिकेट मैच ही पूछा जाए। ये जो सब्जेक्ट लगा हुआ है फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ये चेंज हो सकता है, या फुटबॉल भी हो सकता है जो, तो हमें वो यहाँ मेंशन करना है और आगे भी वही आएगा। फिर क्रिकेट मैच विल बी हेल्ड। ऑलराइट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार प्रयास करते रहे और उनके आने के बाद में काफ़ी देश में एक चेतना बढ़ी है। क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अवेयरनेस। हालांकि ये हमारा बहुत प्राचीन नारा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो पहले दिन से ही आज़ाद भारत के लिए ये कल्पना की थी कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और उसके अंदर हम भागीदार हों, हम अपना काम खुद करें। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जो सफाई का काम होता था खुद ही वो करते थे, और वहाँ के जो रहने वाले लोग होते थे, महात्मा गांधी के आश्रम में रहने वाले वो आश्रमिटीज, वो अपना यहाँ तक कि अपना शौच का स्थान भी खुद साफ करते। वो पहली शर्त ये होती थी कि वो अपना शौचालय साफ करेंगे। महात्मा गांधी हमेशा जो अपने हरिजन उद्धार के पक्ष में थे। ऐसा नहीं कि वो लोग ही स्वच्छता करें, हरिजन लोग ही स्वच्छता करें, हम अपनी गंदगी खुद साफ करना सीखें। ऐसा महात्मा गांधी का आदर्श विचार था। और नरेंद्र जी मोदी जो है वो भी उस विचार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। वो क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, अवेयरनेस कैंप, ये हमारे विद्यालय में मनाएंगे। लेकिन कहाँ मनाएंगे जाकर के, कहाँ उसका प्रयोग करेंगे? इन ए नियर बाई विलेज, पास के गांव में जाकर के। ऐसी आजकल चल गया है, वैसे स्काउटर्स और एनएसएस के लोग या एनसीसी के लोग अपने पास में कोई छोटी बस्ती होती है, छोटा गांव होता है, वहां जाकर के कैंप लगाते हैं और गांव के अंदर पनघट है, हैंडपंप है, कलियां है, कुछ लोग रोडियां में सड़क के किनारे रोडियां डाल देते हैं, गंदगी कर देते हैं। उनको फिर बताते हैं कि ऐसा अच्छा नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए, ये कूड़ा करके गंदगी थोड़ा दूर डालो उसको, या जला दो उसको, या अगर खेती संबंधी तो खेत के अंदर डालो। ऐसा वो जागृति फैलाते हैं, तो अवेयरनेस कहलाती है। तो ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम, जागृति कार्यक्रम है भारत अवेयरनेस प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अवेयरनेस इसका नाम है। और ये कौन बना रहा है? ये क्लीन इंडिया क्लब। अपने विद्यालय में भी अपन क्लीन इंडिया क्लब बना। अपने विद्यालय की कुछ छात्राएं, 2-3 छात्राएं, हमें अभी नाम दिमाग में नहीं है, वो पहले दिन से ही वो विद्यालय में सफाई के बारे में कितने हम विद्यालय के ग्राउंड को साफ करेंगे, सब विद्यालय के बरामदे साफ करें, और वो करती भी हैं, किया भी है उन लोगों ने। कई कचरा नजर आता है उसको इकट्ठा करके और डस्टबिन में डालती हैं। ऐसा स्वैच्छिक भावना से, स्वयं सेवक भावना से वो लड़कियां, अपने विद्यालय की लड़कियां करती हैं ऐसा। तो अपने विद्यालय में ऐसा क्लब बना सकते हैं। उस क्लब का नाम रखें अपन क्लीन इंडिया क्लब, और वो आदर्श बाल मंदिर में ऐसा। तो ये उसका ऑर्गेनाइजर है, ये इसका आयोजन करने वाला है। डेट लगानी है, नोटिस। क्या आयोजित किया जा रहा है? क्लीन इंडिया अवेयरनेस कैंप एट रामपुर विलेज, पास के एक छोटे गांव में हम आयोजित कर रहे हैं। क्लीन इंडिया अवेयरनेस कैंप इसका नाम है। ऑल द मेंबर्स आर टू कंपल्सरीली टेक पार्ट, हैव टू टेक पार्ट, लेना है इन द क्लीन इंडिया अवेयरनेस कैंप एट रामपुरा विलेज। ये रामपुर है, रामपुर विलेज है, मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, राम पास में गांव है, रामपुर विलेज। इट विल बी हेल्ड ऑन 22 February। द बस विल डिपार्ट फ्रॉम द क्लब प्रीमिसेस। विद्यालय की बस है, उस बस से जाएंगे। जो वॉलंटियर होंगे वो लोग, क्लब के मेंबर्स, वो जाएंगे। डिपार्ट फ्रॉम द क्लब प्रीमिसेस, हमारा जो क्लब है वहीं से जाएगा, विद्यालय क्लब से, प्रीमिसेस से जाएगा at 7 AM, सुबह जल्दी। द विलेज इज टू बी क्लीन्ड इन 2 hours। टारगेट दिया है पूरे गांव की स्वच्छता हमें 2 घंटे में करनी है। एंड वी विल बी बैक, वापस लौट आएंगे
बाई 10 AM, 10 बजे तक वापस लौट आएंगे। ये शेड्यूल है 7 से लेकर 10 तक का, ऐसा प्रोग्राम है। प्रेसिडेंट, विद्यालय की प्रेसिडेंट सरिता गुप्ता वो ये अनाउंस कर रही है, वो नोटिस को जारी कर रही है, विद्यालय की प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा आदर्श कार्य है ये, क्लीन इंडिया अवेयरनेस कैंप एट रामपुर। ओके, तो ये 4 नोटिस आज हमारे इस पे टारगेट में थे। 4 नोटिस मैंने स्पष्ट किए हैं, इनको ध्यान से पढ़ोगे, रिपीटेडली इनको पढ़ना है और अपने कमांड पे करना। लिखोगे, लिखने से ज़्यादा अच्छा कमांड होता है, लिखने से स्पेलिंग याद होती है और वो फॉर्मेट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। राइटिंग मैक्स एन एग्जैक्ट मैन। ओके, सो हमें एग्जैक्ट मैन बनना है। आई थिंक यू फॉलो। गुड लक, मीट टुमारो।